अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइड टाई एंड टिप्स। यस, आपको याद है हमने कल इसकी फ्रॉक का फ्रंट साइड जो था वो रेडी कर लिया था। अभी हमने इसकी साइड वाला पार्ट नहीं जोड़ा था, बैक साइड जो है वो रेडी नहीं की थी, एक पार्ट हमने रेडी कर लिया था। तो आज हम इसका बैक साइड और साइड वाला पोर्शन जो है वो सेट करेंगे। तो आपने अगर इस तैयार किया हुआ जो ये वाला ड्रेस है इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखना है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम रेडी करते हैं इसका बाकी का जो फ्रॉक है। ये बैक साइड है और फ्रंट साइड के ये जो दोनों पीसेस थे जो हमने कट किए थे इनको हमने यहाँ रखना है इस तरह से दोनों साइड पे, और इसकी साइड की आपने सिलाई लगा लेनी है। हमने इसका साइड का सिर्फ इतना ही सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो आप पहले इसको दोनों साइड से पहले सिलाई लगा लें। इस तरह से हमने दोनों साइड पर यूं सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हमने जो बैक साइड का 40 इंच चौड़ाई में ये जो पोर्शन इसका लिया था उस पर हमने चौनट डाली है। चौनट हमने बिल्कुल सेंटर में रखी है, साइडें हमने बिल्कुल इसकी खाली छोड़ दी हैं। यूं सिलाई ज़रूर लगाई थी दोनों, लेकिन जब हमने चुन्नट डाली है तो हमने साइड पर चुन्नट नहीं आने दी है, चुन्नट बिल्कुल सेंटर में आ गई है। फिर आपने इसको यूं डबल करना है और ये चेक कर लेना है कि ये दोनों साइड से जो चुन्नट है ये एक ही जगह पर बराबर जगह पर होनी चाहिए। अब आप सेंटर का यहाँ निशान लगा लें, बिल्कुल यहाँ इस तरह से ये सेंटर में हमने निशान लगा लिया। अब हमने ये वाला जो सेंटर है बैक साइड का ये बिल्कुल इस निशान के ऊपर रखना है और ये पूरी सिलाई जो है आपने इस तरह से यूं ये पूरी की पूरी सिलाई जो है ये हमने लगा लेनी है। इस तरह से मुकम्मल आपने जब सिलाई लगा लेनी है फिर हमने इसका यूं ये वाला पोर्शन जो है, क्योंकि ये हाफ वाला जो हिस्सा है ये वाला ये हमारा फ्रंट वाली साइड पे आएगा इस तरह से, और सेंटर वाला अब हमने जो पीस इसका रेडी किया था वो हम इसमें अटैच करेंगे। अब आपने इसको यूं फोल्ड करना है, यहाँ हमने सिलाई लगाई थी यूं, और यहाँ इसके ऊपर रखना है बिल्कुल एक सिलाई का, जैसे हमने मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही, और इसको यहाँ तक लेके आना है क्योंकि हमने आपको पता है फ्रंट का पीस जो था वो छोटा रखा था। तो आपने यहाँ पहले इसको इसके ऊपर बारीक किनारे पे आपने बिल्कुल इसके सिलाई लगानी है। एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसको यूं फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर यूं रख के इसको भी हमने वैसे ही सिंपल जो आपने बिल्कुल सीधी सिलाई जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक आप पहले सिलाई लगा दें। दोनों साइड से हमने सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है। अब हम इसके कंधों की सिलाई लगाएंगे। अब इसको उल्टा कर लें यूं, उल्टा करने के बाद अब आप इसके कंधों की सिलाई लगाओ। फिर आपने नेक की अगर पाइपिंग करनी है, जैसा भी नेक बनाना है आप इसकी नेक को रेडी करें, फिर हम एंड पर इसकी खूबसूरत सी स्लीव रेडी करते हैं। कंधे जोड़ने के बाद मैंने इसे बैन लगा लिया है। आपको अगर बैन वाला साइज़ देखना है, आप 3 साल के बच्चे का हमारे चैनल के ऊपर जो मैंने 1 साल से बच्चे के लेकर 10 साल तक के बच्चों के बैनों पर मुकम्मल वीडियोस बनाई हैं, आप उनको फॉलो करें। अगर मैं बार बार एक ही वीडियो में वही चीज़ों को रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और असल जो उसका मकसद है आपके साथ फ्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करना वो फिर रह जाएगा। इसीलिए मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर रही थी कि मैं आपको असल में जो डिज़ाइनिंग है वो बता दूं, ताकि आप लोग कटिंग और स्टिचिंग में आपको आइडिया हो कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है।
अब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। रेगुलर जैसे आप करते हैं वैसे ही बिल्कुल इधर से पकड़ें और इसको यूं सीधा फोल्ड कर दें। इसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। जी, अब हमने फोल्डिंग भी कर ली है। फोल्डिंग करते वक्त ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो बैक साइड से हमने यहाँ पर फिनिश किया था उसको भी हमने साथ ही सिलाई के फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। इसी लेस को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लगाना स्टार्ट करूंगी और मुकम्मल यूं बैक साइड पर लाके फिर यहाँ से फिर मुकम्मल फ्रंट पर, पूरे राउंड में हमने फ्रंट को भी कवर करना है और बैक को भी एक साथ आपने यूं स्टार्ट करना है यहाँ से। और फिर जब आप लगाते जाओगे तो आपके सामने साथ साथ कपड़ा आता जाएगा। तो आपने मुकम्मल लेस जो है अब इस तरीका से यूं नीचे रखनी है यूं, और फिर किनारे पे आपने सिलाई लगाते जाना है और इसको फिनिश कर लेना है। जी, इस तरीका से हमने सारी लेस जो है वो राउंड में मुकम्मल लगा दी है। और अब हमारे फ्रॉक की जो है वो सिर्फ स्लीव्स बच गई हैं। अब हम आपको स्लीव की जो डिजाइनिंग है वो बताते हैं। स्लीव की जो टोटल लेंथ है वो 12.5 इंच है और इसको मैंने तकरीबन 8.5 इंच इसका कंधा रख के तो इसको कटिंग कर लिया है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप सिलाई कोर्स वाली स्लीव की कटिंग वाली वीडियो देखें, बहुत इजीली आपको कटिंग का तरीका बताया है। वैसे मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है ये देखने का। इसके गैप को मैंने 3 इंच का काटा है, यहाँ से 3 इंच गहरा रख के तो फिर इसकी कटिंग कर दी है बस ओनली। और इसको कोई शेप नहीं दिया है, बिल्कुल इसको सीधा ही रखा है। अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर यहाँ चोनर डालनी है और इतनी चोनर डालनी है कि आपका ये जो शोल्डर है ये कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ से देखें, यहाँ थोड़ी सी हमने सिलाई लगानी है और ये देखें ये सिर्फ पोर्शन बचता है, तो इतनी से हमने चुनर डालनी है कि हमारा कंधा जो है वो पूरा हो जाए। पहले हम इस पर चुनर डाल लेते हैं। दोनों स्लीव पर हमने चुनर डाल ली है। अब आपने लास्टिक लेना है ये वाला, जिसको हम लोग, ये जो लास्टिक होता है ये देखें, इसको हमने फिरकी के अंदर चढ़ाना है और फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप मशीन से चढ़ा लें, वैसे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इसको थोड़ा खींच के आपने थोड़ा सा लास्टिक को खींचना है और फिर इसके ऊपर आपने चढ़ाना है। उससे ये जो नीच होती है और लास्टिक जो है ये चुन्नट बहुत प्यारी आ जाती है अगर आप लास्टिक को थोड़ा सा खींच के फिर फिरकी में डालेंगे तो इस तरह से आप इस पर चढ़ा लें। उसके बाद आपने बाजू को यूं रखना है और सिलाई का मार्जिन छोड़ के 2 इंच पे निशान लगा लेना है यूं, और ये दोनों साइड पे ले आए निशान को। फिर इन दोनों निशान को पकड़ें। आपको इस साइड से ज्यादा सही से ये देखें यूं पकड़ लें और ये हमारा निशान है तो यूं पकड़ के हमने तो इस पे प्रेस से निशान लगा देना है इस तरह। ये देखें अब ये प्रेस से पूरा एक निशान बन गया है। आपने अब राइट साइड से, क्योंकि धागा हमने जो था लास्टिक वो फिरकी में डाला है, हमारे ऊपर मशीन के ऊपर जो धागा होगा वो इसी कलर में होगा, तो हम इसकी सिलाई जो है ये बिल्कुल इसी निशान के ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अब हमने हाफ इंच के गैप के ऊपर इस पर और सिलाइयाँ लगानी हैं। मैंने ओनली आपको दिखाने के लिए कि इलास्टिक जो है ये बहुत इजी आपने यूज़ करना है, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मैंने हाफ इंच के ऊपर, अब ये देखें इसको बस हमने यूँ सिलाई लगाते जाना है और ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसके अंदर चुन्नट जो है वो आती जाएगी।
की कमी के बायस सारा कुछ जो है मुकम्मल स्टिच करके दिखाते हैं अगर तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। मेरी कोशिश होती है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको दिखा दूं जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन दे रहे हैं। बाकी क्योंकि हमने सीखा हुआ होता है, इसी तरह से आपने इसको 4 सिलाई लगा लेनी है। जी, तो 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारी स्लीव जो है वो अब रेडी हो गई हैं लगाने के लिए। अगर आपने गोल बाजू लगाना है तो अब आप इसकी पहले साइड की सिलाई लगा लो, क्योंकि ये चुन्नट है, ये पहनने में इसका फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से आप सिलाई लगा लो। लेकिन अगर आपको बाजू गोल लगाना मुश्किल लग रहा है बच्ची के फ्रॉक पर, तो इसका एक हल ये है, क्योंकि इसकी साइड की सिलाई नहीं थी फ्रॉक की, इसलिए हमको इसको ऐसे सिलाई करना पड़ा। तो आप यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा धागा जो है वो निकाल लें, ताकि वो आपकी सिलाई का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा खुल जाए। इस तरह से। और आप इसको जैसे आम बाजू लगाते हैं बच्चों का, इसी तरह से पकड़ के तो यूं बाजू लगा लें मुकम्मल। जी, तो हमारा ड्रेस जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसकी स्लीव भी, और आप इसकी मुकम्मल लुक जो है वो देख लें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे।